TronTiger.com में आपका स्वागत है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अपने योगदान की अवधारणा के बारे में एक योग्य समझ होनी चाहिए। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा पहला योगदान क्या है, जो स्तर और जनरेशन के योगदान में विभाजित है। सबसे पहले हमें स्तर और जनरेशन का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। आइए पहले जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जनरेशन सदस्य वे सदस्य होते हैं जो आपके द्वारा सीधे नियुक्त किए गए होते हैं। इसका मतलब है कि जनरेशन की टीम हमेशा आपसे शुरू होगी। लोगों पर छलनी कभी भी आपकी जनरेशन का हिस्सा नहीं होगी। बेहतर समझ के लिए मैं अपने प्रायोजक से 3 लोगों को प्रायोजित करता हूँ। मतलब ये तीनों मेरी पहली जनरेशन के टीम मेंबर बन गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 2/2 मैट्रिक्स में कहाँ रखा है। योगदान कार्यक्रम के अनुसार मुझे सभी 3 दाताओं से 100% प्राप्त होगा। अब मेरी दूसरी जनरेशन उन सभी लोगों को बुलाएगी जिन्हें इन 3 लोगों ने प्रायोजित किया है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पेड़ में कहाँ रखे हैं। मेरी पहली जनरेशन को मानते हुए 3 लोगों ने 8 लोगों को प्रायोजित किया है। इसलिए मेरी दूसरी जनरेशन में मेरे 8 योगदान करता है। अब जब कभी भी ये 8 लोग अपना सेकंड लेवल डोनेट करेंगे, मैं सभी 8 लोगों से 50%। इसका मतलब है कि मुझे सभी 8 लोगों से 200 ट्रोन प्राप्त होंगे, क्योंकि उन्होंने 400 ट्रोन के 2 स्तर खरीदे हैं। फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कहाँ रखा गया है। तो ऐसी ही कहानी में अगर ये 8 लोग स्पॉन्सर करते हैं 21 लोग, फिर ये 21 लोग मेरी तीसरी जनरेशन बन जाएंगे। और जब भी वे तीसरे स्तर पर योगदान करते हैं जो 800 ट्रोन है, मैं सभी 21 लोगों से 400 ट्रोन प्राप्त करूंगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पेड़ में कहाँ हैं। तो जनरेशन का अर्थ है वह टीम जो मुझसे शुरू होती है और मेरे बच्चों की पद्धति से चलती है, और उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे और इतने पर। एक वास्तविक शाखा परिवार। उदाहरण के लिए 1 3 8 21 46 79 170 380 673 801 1204 इत्यादि। इस तालिका के माध्यम से जब भी 8 लोग द्वितीय स्तर का योगदान देंगे, मुझे 50% प्राप्त होगा। अगर 21 लोग तीसरे स्तर के लिए योगदान करते हैं तो मुझे 50% का मतलब होगा 400 ट्रोन। मान लीजिए कि जब भी 170 लोग अपने 6वें स्तर पर योगदान देंगे, मुझे प्रत्येक 170 योगदान पर 2250 ट्रोन प्राप्त होंगे। इसलिए बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सेल्फ प्रैक्टिस भी करें। चलते रहो, योगदान देते रहो।